आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया एक बार फिर कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आ सके, उसके वचनों को पढ़ सकें, सुन सकें और सुना सकें। और परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि आज तक हमें लज्जित नहीं किया। खुदा ने अपने वचन से हमारी आंखों को खोलकर हमें जो है साफ दिखाया कि धरती में क्या हो रहा है और क्या होने पर है। सो आइए हम एक बार फिर अपने सिरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि वो हमारा यहाँ पर मार्गदर्शक बने और हमारे टीचर बने, ताकि वो हमें सिखाएं और हम सीख सकें। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं और आपके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। इस सुबह खुदावंद हम आपकी उपासना करते हैं, आपको दंडवत करते हैं, नमन करते हैं, ये जानते हुए कि हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके शब्दों से ये धरती की रचना हुई है और कोई भी ऐसी सामर्थ नहीं जो उसके उसके सामने खड़ी रह सके। और प्रभु, जब आप अपना तख्त लगाते हैं तो हर चीज खुदावन अपनी जगह छोड़ देती है। खुदावन, ऐसे परमेश्वर आप हैं। हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना और आपके तख्त को ऊंचा उठाते हैं खुदावा। हम अपने आप को, जो कि पापी हैं, खुदावन आपके चरणों में लेकर आए हैं मसीह यीशु के वसीले से, उसके लहू को स्मरण करते हुए जो कुर्बानी उन्होंने हमारे लिए दी है। हमें क्षमा कर दें, हमें माफ करें जो हमारे गुनाह हमसे हुए हैं, चाहे सोचों से, जुबान से, दिल से, सुनने से, देखने से। खुदावन, वो सारे गुनाह माफ करें, हमारे परिवारों के भी, हमारे माँ बाप, भाई बहनों को और हमारे बच्चों को खुदावन आपके हाथों में देते हैं। भाई डस्टनी, उनके परिवारों, उनके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, क्षमा करें और खुदावन होने दे कि कोई भी आपसे अलग ना हो। हर रूह खुदावन आपके नाम से बचाई जाए। आज के कलाम पर आप आशीष और बरकत दें। हमें खुदावन सामर्थ दें ताकि हम आपके ज्ञान को समझ सके। आप बोले, हम सुने, कोई भी ऐसा शब्द जुबान से ना निकले जो आपके गॉस्पेल को तोड़ सके, खराब करे, बल्कि हर एक शब्द हमारा खुदावन आपको ऊंचा उठा सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम आज जो है निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें जो है छुड़ाया, और जब छुड़ाते हैं उनकी जुबान से जो है एक नया गीत निकलता है, जिसका हमने देखा कि आने वाले समय में भी 1,40,000 लोगों के बीच में जो है वो मूसा का गीत, जैसा मूसा का गीत था वैसे ही उनकी जुबान पर भी गीत होगा। इमेजिन करें कि आप जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं, और पैराग्लाइडिंग में आप ऊंचाई से नीचे गिरते हैं और फिर पैराशूट के जरिए से आप उड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आप, जब भी आपका दिल चाहे, आप जो है वो नीचे जमीन पर आ सकते हैं। पर आप पैराग्लाइडिंग करने के लिए ऊंचाई से नीचे कूदे हैं, और कूदते टाइम आपके हाथों में रस्सी है जिससे आप पैराशूट जो है वो ओपन कर सकते हैं। पर आप खींच रहे हैं और पैराशूट ओपन नहीं हो रहा है, और आप ग्रेविटी के पुल से आप धड़ाधड़ जो है वो जमीन की तरफ जो है वो गिर रहे हैं, और आपको दिखाई दे रहा है कि आप जो है वो मरने पर हैं। और उस दौरान आप कैसा महसूस करेंगे कि आप जो है वो मरने पर है, और आप हल्की सी आंख बंद करके खुदा से कहते हैं कि खुदा, मुझे बचा। और आप उस रस्सी को खींचते हैं और अचानक से पैराशूट जो है वो खुल जाता है, और जमीन पर पटकने की बजाय आप जो है हवा में उड़ने लगते हैं, और हवा में आप उस सारी खुशी को जो है वो महसूस करते हैं। सो उस टाइम आपके दिल में क्या गीत होगा, मैं नहीं जानती। पर जब मैंने पैराग्लाइडिंग की थी तो मैं ये जानती हूँ कि मैं जब हवा में उड़ रही थी तो मेरे पास शब्द नहीं थे बयान करने के, और मैं बहुत ही खुश थी उस सुंदरता को देखकर जो ऊंचाई से जमीन की सुंदरता नजर आती है। सो आपने भी जो है वो मूवीज में या आपने टीवी में जो है इस चीज को देखा होगा जब लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं। उसी तरह से अनुभव जो है हमने यहाँ पर देखा है, जो कि मूसा और उसकी पूरी कौम को मिला, और वो उन्होंने झूम कर जो है वो गीत गाना शुरू किया। अब जो है हम देखेंगे उसके 13वें वचन में
कि वो क्या गीत गा रहे हैं। पढ़ते मेरे साथ प्लीज। जी। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, और अपने बल से तूने उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। जब मैं पैराग्लाइडिंग कर रही थी तो मेरे साथ एक शख्स थे जो मेरे पैराशूट को हैंडल कर रहे थे। अगर वो व्यक्ति वहां पर ना होता और मैं पहली बार कूद रही होती तो शायद मैं जमीन पे गिर जाती, क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग जो है वो नहीं थी। पर एक संभालने वाला जब व्यक्ति पीछे हो और आप जो है पहली बार भी अगर पैराग्लाइडिंग कर रहे हो, तो आपके पास एक एश्योरेंस होती है कि आप उस व्यक्ति पर निर्भर हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस कर सकते हैं कि वो आपको सही सलामती जमीन पर जो है वो लेकर आ सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो शख्स जो लोग हैं, इनकी जुबान से खुदा की महिमा इस तरह से निकली कि उन्होंने उसको देखा जो उन्हें अपने पंखों पर सवार जो है वो लेकर जा रहा है। निर्गमन उसके 20 अध्याय उसकी पहली आयत में हम देखते हैं कि वहां पर मूसा ने कहा कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें गुलामी से या मिस्र की गुलामी से जो हूँ वो छुड़ा के लाया हूँ। एक तरफ जिक्र आता है, परमेश्वर कह रहा है मैं अपने पंखों पर तुम्हें उठाकर जो हूँ वो लेकर आया हूँ। खुदा जब अपने पंखों पर हमें उठाकर लेकर आ रहा है, तो उसके प्यार को यहाँ पे 13 वर्स में जो अंग्रेजी में लिखा है स्टेड फास्ट लव जो दिखाया दे रहा है कि एक माँ एक बाज जो है, बाज माता या मादा जो है, वो अपने बच्चों को जो है वो हवा में फेंक देती है ताकि वो उड़ना सीखे। और जब वो हवा में फेंकती है और बच्चे जो हैं वो अपने पर फड़फड़ाते हैं, तो उनको संभालने के लिए अपने परों के ऊपर उन्हें जो है वो लेकर संभाल के लेकर आती है। एग्जैक्टली वैसा ही जो नेचर में हम देखते हैं कि खुदा ने कुदरत में डाला है, वही खुदा है। उसी प्रैक्टिकल लेसन्स को खुदा जो है पैराबल्स के जरिए हमारे बीच में उस फितरत को, उस तरबियत को जो है वो दिखा रहा है कि मैं ही इस सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हूँ। ये मेरा ही इमेज है जो तुम इन जानवरों में या इंसानों में या देखते हो। पर पाप के कारण क्या हुआ, वो इमेज खराब हो गई। और खराब होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं खुदा की इमेज चेंज नहीं हो रही है। खुदा वही स्टेडफास्ट लव से हमें लीड कर रहा है, हमें रिडीम कर रहा है अपने बल से, जो उसकी बाजुओं में बल है उससे हमें जो है वो गाइड कर रहा है। आज भी हमारे साथ यही हो रहा है जो मूसा के टाइम पर हो रहा था। और मूसा के टाइम पर भी हम ये देखते हैं कि खुदा ने उनको छोड़ा नहीं, उन्हें छुड़ा कर जो है वो लेकर आया है। और इसलिए उनके लबों से जो जुबान निकली है उसको उसको और हम बड़े ध्यान से, और मैं पर्सनली उसे बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ कि किस तरह से महसूस होता है कि जब आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और आप ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहे हैं, पर एक इंसान है जो आपको पंखों के अपने बलबूते से, अपनी बाजों के बल से जो है उसको रेगुलेट कर रहा है, उसको मैन्योवर दे रहा है और सेफली आपको जो है वो जमीन पर लेकर आ रहा है। इसलिए 14वीं आयत में इस तरह से लिखा है, ये आगे पढ़ दें। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फलिश्तियों के प्राण के लाले पड़ जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। ओके, यहाँ पर परमेश्वर जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है उन जगहों के नाम ले रहा है जो जगहें इदोम का है। ईसाओ के परिवार को इदोम जो है वो कहा गया है। ईसाओ हम बड़ी अच्छी तरह से ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये लोगों ने खुदा पर भरोसा नहीं किया, इनकी अपने मूर्ति जो है वो बन चुकी थी, अपने परमेश्वर जो है वो बन चुके थे। उन लोगों के बीच में खुदा ने जो है एक गवाही के रूप में जो है ये काम किया ताकि खुदा की जो है वो महिमा हो सके। इमेजिन करें आसमान की बादशाहत में हम लोग उड़ रहे हैं और दुष्ट लोग मर रहे हैं। तो जब दूसरी पुनरुत्थान उनका आ रहा है, हम प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे कि 1000 साल के बाद दोबारा से पुनरुत्थान होगा, यानी सेकंड रेजरेक्शन होगी। पर फर्स्ट रेजरेक्शन को ब्लेसेड कहा गया है क्योंकि वो यीशु मसीह की पहली दूसरी आमद के दौरान है। और 1000 साल के बाद जो दुष्टों की रेजरेक्शन है उसको ब्लेसेड नहीं कहा गया, क्योंकि वो रेजरेक्ट इसीलिए हो रहे हैं
ताकि खुदा की महिमा को देख सकें, कि उन्होंने सुन रखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपनी बादशाहत को लेकर आएंगे, पर उनका रेजरेक्शन इसलिए हो रहा है ताकि वो खुदा को देख सके, उस महिमा को देख सके जिसकी बातें, जिसकी चर्चा उसने जो है वो कर रखी थी। इसीलिए हम देखते हैं कि जब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 7वें वचन में, आई थिंक 7वें वचन में, लेट मी रीअश्योर माई सेल्फ। पढ़ दे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 7वां के 9वां वचन, या 7वां वचन, आई एम राइट। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। आमेन। सो यहाँ पर क्या दिखा है कि वो भी जिन्होंने उसे बेदा था। सो बेदना कौन कर रहा था? रोमी हुकूमत थे, फकी फरीसी थे, जो प्रभु यीशु मसीह को जो है वो चीख चीख के कह रहे थे क्रूसीफाई कर दो, इसका पाप जो है हमारे पे आ जाए, इसका पाप जो है हमारी संतानों पे जो है वो आ जाए। सो खुदा जब अपनी रिडेम्पशन लेकर आएगा तो उसकी रिडेम्पशन शोर शोर तक, दुनिया के शोर शोर तक, अन्य जातियों में जिन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उनके सामने एक महिमा का कारण जो है वो बनेगा। सो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने सभी नाम दिए जो आ, उस टाइम के प्रचलित जो है वो देश थे, फिलिस्तीन या इदोमी या मुआबी या कनानी। इवन कनान, जब हम देखते हैं कि कनान की बात आती है तो रहाब कनानी थी जब उसने 2 स्पाइस को लिया, और उसने क्या कहा कि हम जानते हैं और ये कनानी डरते हैं और कांपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो जोरावर परमेश्वर है। किस तरह तुमने देशों को जो है नष्ट किया है, डिस्ट्रॉय करके हमारे यहाँ पर जो है तुम आ गए हो। सो वो टेरर और वो टेस्ट मनी जो थी वो अन्य जातियों तक जो है वो पहुंच चुकी थी। अन्य जातियों में से सिर्फ रहाब और जितने लोग उसके घर में विश्वास करके पहुंचे थे वही बचाए गए थे, बाकी सब जो है वो नाश हो गए थे। सो इसलिए खुदा अपने लोगों को जब बचाता है तो वो गवाही अन्य जातियों के सामने जो है अपनी महिमा लेता है। और फिर 16वीं आयत में साफ लिखा है कि टेरर और ड्रेड फेल अपॉन देम, जो डर और खौफ है वो उन पर आ गया। आइए देखिए। उनमें डर और घबराहट समा जाएगा। तेरी बाह के प्रताप के वे पत्थर की नाई अबोल होंगे, जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाएं। तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप स्थिर किया है। Amen। आमीन। और 18वां वचन बहुत जरूरी है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। आमीन। आमेन एंड आमेन। सो यहाँ पर जो है हम क्या देख रहे हैं कि खुदा जो अच्छा काम उसने शुरू किया है उसे खत्म करता है, और जो उसके अच्छे काम के बीच में अपने आप को अबाइड, यानी अपने आप को उसके साथ लगा लेते हैं, उनके साथ भी क्या हो रहा है? अच्छा काम जो है वो फिनिश हो रहा है। और यहाँ पे जो खास शब्द जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि खुदा, यू मेड योर अबोर्ड, तूने अपने रहने का स्थान बना लिया है, तूने अपना पवित्र स्थान जो है वो बना लिया है। पवित्र स्थान कौन है? सेंचुरी है। सेंचुरी जहां पर खुदा निवास करता है। सो जब वो आग के खंबे की तरह था तो वो आग का खंबा क्या दिखा रहा था? उसका निवास स्थान दिखा रहा था, उसकी सेंचुरी को दिखा रहा था। जब आजाद हुए तो प्रॉपर टेंट लगा दिया गया जिसमें कोई यू you नो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, सिर्फ उसका नबी, उसके महायाजक जो थे वो प्रवेश करते थे और खुदा उनसे बात कर रहा था। सो यानी खुदा अपना निवास स्थान जो है। बट जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, ये अभी भी पाप में है, सो इसलिए रिस्ट्रिक्शन थी कि एक ग्रुप को जो है वो अनुमति दी गई, क्योंकि जब कॉलिंग आई थी यहोशू के समय पर, तो यहोशू ने कहा था कौन है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है? तो 12 गोत्रों में से सिर्फ लेवी का गोत्र था जो क्या था? लाइन के
उस पार जो है वो चला गया था। सो बाकी गोत्र वहीं पे खड़े रहे थे। आर यू विद मी? जी। तो जिस गोत्र ने डिसीजन बनाया था वही गोत्र खुदा के निवास स्थान में जो है वो रहे रहे थे। एग्जैक्टली exactly, यही प्रकाशित वाक्य में हम देख रहे हैं। जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह के ऊपर डिसीजन अपना बना लिया। और आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 12वां वचन, या 12वां वचन पढ़ दे प्लीज मेरे साथ। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। ओके, सो यहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लोग जो है वो चुने हैं। वो लोग जो खुदा के निवास स्थान पर जो है वो अंदर या भीतर जो है वो जा सकेंगे। सो कौन निवास स्थान के अंदर जा रहे हैं? यहाँ पे पवित्र लोग। पवित्र लोग। प्रकाशित वाक्य में उनके फीचर जो है वो बताए गए हैं कि वो लोग जो खुदा के हुक्म को मानेंगे और यीशु मसीह पर विश्वास जो है वो करेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 17 में लिखा है, वो लोग जो खुदा के हुक्म को मानेंगे और उनके पास यीशु मसीह की जो है वो टेस्टमनी होगी। सो हम ये देख रहे हैं कि जो खुदा के फॉलोअर्स हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जैसे वो चला रहा है, जैसे वो कह रहा है अपने वचनों के जरिए, वैसे कर रहे हैं, वो ही लोग उसके निवास स्थान में जा सकेंगे। और खुदा अपनी किंगडम जो कि फॉर एवर एंड फॉर एवर के लिए जो है वो बना रहा है, उस किंगडम का जो है वो राजा होगा। जब हम दानियल उसके साथ उसकी 14 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है ये देखिए, जल्दी से पढ़ दें। दानियल 7 उसकी 14। जबेज अगर निकाला है तो पढ़ दो। वहां पे लिखा है, and there was given him dominion and glory and a kingdom that all people, nations, languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. So यहाँ पर भी जब दानियल भविष्यवाणी कर रहा है तो उसने एक ऐसा पत्थर देखा जिसने आके मूर्ति मूर्ति को हिट किया। उसने उसके बाद एक ऐसा राज्य देखा जो सब राज्यों के बाद जो है वो उदय होगा, और वो राज्य कभी भी टलेगा नहीं, कभी भी खत्म नहीं होगा। और वो राज्य किसी और का नहीं, प्रभु यीशु नासरी का जो है वो राज्य है। यहाँ पर भी परमेश्वर ने जब उनको आजादी दी है तो उन्होंने उनकी जुबान से यही जो है, जो इम्प्रेशन उन्होंने पाया था उस उस डिलीवरेंस के दौरान, वो इम्प्रेशंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनके वर्ड्स के जरिए से। और उनके वर्ड्स क्या बता रहे हैं कि खुदा ने अपनी सेंचुरी हमारे बीच में जो है वो लगा ली। खुदा ने अपने हाथों से अपनी सेंचुरी जो है वो बनाई। इसीलिए यीशु मसीह जो है क्या कह रहे थे, यूहन्ना उसके 14 में यीशु मसीह कह रहे थे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे तुमने पिता पर विश्वास किया है वैसे मुझ पर भी विश्वास करो। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आता हूं और तुम्हें लेकर जाता हूं। सो खुदा अपने हाथों से हमारी क्या कर रहा है? अपने अपने हाथों से हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, अपना निवास स्थान जो है वो तैयार कर रहा है, ताकि वो हमारी जिंदगियों में हमेशा हमेशा तक जो है वो राज्य करे। सो अगर हम मूसा और उस कौम की तरह हैं जो फॉलो करेगी और खुदा उन्हें डिलीवरेंस दे रहा है, पर आने वाले टाइम में पाप जो है फिर दोबारा से उनके ऊपर आया और कुछ लोगों ने जो है वो मर्मरिंग खुदा के लिए की, पर हम जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से वो लोग मुल्के कनान नहीं जा पाए। सो आइए हम वो मिस्टेक दोबारा ना करें, दोबारा दोबारा ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि खुदा हमें भी जो है वो नकार दे। 19 आयत में इस तरह से लिखा है, आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। ये गीत गाने का कारण ये है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुंदर के बीच में चले गए और यहोवा उसके ऊपर समुंदर का जल लौटा ले आया, परंतु इजरायली समुंदर के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। अब रीजन क्या था इस गीत का? रीजन ये था कि दुश्मन पीछे था
और दुश्मन किस तरह से खुदा ने उनका खत्म कर दिया। लास्ट जो रेवलेशन में भी हम यही देख रहे हैं कि दुश्मन है, और दुश्मन आर्मेगेडन की लड़ाई दिखाई जा रही है, जो कि धर्मियों के विरोध में वो खड़े हैं, उन्हें मारने के लिए तैयार है। और खुदा अपने बहुबल के साथ खुदा उनको नाश कर रहा है और अपने लोगों को क्या कर रहा है, सिक्योर कर रहा है। जो आसमान की बादशाह का जाना है, जो रास्ता है, उसको एकदम से ड्राई ग्राउंड बना रहा है। और हमें महसूस भी नहीं हो रहा या होगा कि हम जो है वो आसमानों को पार करके जो है खुदा के घर में जो है वो जा रहे हैं। सो यही वो गीत होगा, यही एक्साइटमेंट होगी। तभी मैंने कहा जिन्होंने पैराग्लाइडिंग की है वो समझ सकते हैं, और कि कैसा महसूस होता है। मैंने किया है इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि कितना ब्यूटीफुल जो है वो महसूस होता है। सो इसलिए जैसे ही नीचे आपके दुश्मन आपको मारने पर है, पर खुदा उठाकर आपको जो है आसमान की तरफ लेकर जा रहा है, तो आप देखेंगे कि वो मन मन के ओले उन पर गिर रहे हैं, और जमीन जो है वो अपनी जगह छोड़ रही है, टापू अपनी जगह छोड़ रहे हैं, पहाड़ों का पता नहीं लग रहा है, एंड यू आर वॉचिंग एवरीथिंग। दैट विल गिव अस अ जॉय एंड हैप्पीनेस, एंड वी विल सिंग फॉर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। आमेन। सो जैसा उनका अनुभव है, वैसा ही आखिरी 1,44,000 लोगों का अनुभव होगा। और उस अनुभव में खुदावन जो है उनकी जुबान में एक गीत देगा, वो इम्प्रेशन का रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें हम गीत गाएंगे और उसकी तारीफ जो है वो होगी। सो आइए देखते हैं। अब एक और औरत का जिक्र यहाँ पर आता है, जो इस गीत के बीच में जो है वो आती है। उसका नाम क्या है? मिरियम। आइए पढ़ते हैं 20वीं आयत में। और हैरून की बहन मरियम नाम नबिया के हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उसके साथ यह टेक गीत गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। तो हम बार आमेन। बार यही देख रहे हैं कि मिरियम का इंट्रोडक्शन यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ। मिरियम को हम पहले भी देख चुके हैं। होपफुली ये वही बहन है जो बास्केट की वॉच कर रही थी, और अपनी माँ को जो है वो फटाफट फिरौन की उस बेटी के पास लेकर आई, ताकि मूसा जो है उनके पास 12 साल तक रह सके अपनी माँ के पास। सो शायद ये वही है, क्योंकि हारून की अगर ये बहन है तो वो मेंशन कर रहा है स्पेसिफिकली, क्योंकि मूसा उस टाइम पैदा ही हुआ था। उस टाइम हारून की ये बड़ी बहन थी, और वो भी जो है खुदा के फजल से पूरा परिवार, हम देख रहे हैं कि खुदा के फजल से पूरा परिवार जो है वो खुदा की सेवकाई में है। इसे एज अ प्रॉफिट या प्रॉफिटेस जो है मिरियम को जो है वो कहा गया है। पर आप यकीन जानिए, मिरियम जो है प्रॉफिटेस होती हुई भी कोई भी ऐसा दर्शन नहीं है जो उसे मिला है और या लिखा गया है। पर यस, उसका गीत जरूर यहाँ पर लिखा गया है। उसने भी टेम्बुरिन, खंजरी जो है वो उठाई और भजन गाने लगी, और सारी औरतें जो है उसके साथ। सो यानी विमेन मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, कि विमेन ने उस कल्चर में, जबकि औरतों को बोलने का हक भी नहीं था, पर उस कल्चर में भी क्या हुआ, औरत ने जो है अपने आप को रिसिस्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो इम्प्रेशन इतना स्ट्रांग था कि इवन आउट ऑफ कल्चर जो है वो मिरियम भी अपनी जुबान से परमेश्वर के लिए गीत गाने लगी। और वेल, सभी ने सराहा उस गीत को, और सभी उसके साथ जो है एक आवाज होकर खुदा के नाम की जो है वो सिताइश करने लगे। और उन्होंने कहा परमेश्वर का भजन करो, क्योंकि उसने हमें कितनी महिमा रूपी तरीके से जो है वो जय दी है, और जितने घुड़सवार हमारे पीछे आए थे। सो सेम ही कॉज है। गीत गीत है ही इसी चीज का, कि डिलीवर कैसे किया गया है, और उनके दुश्मनों को कैसे जो है खुदा ने नाश किया है। वो दुश्मन जो उनके गले में फंदा बन के लटके हुए थे, वो दुश्मन वो सिर्फ एक रस्सी को पुल करने की देरी थी तो उनको फांसी लग सकती थी, बट खुदा ने उस बड़े खतरे से जो है वो उन्हें बचाया था। तो इसलिए उनकी जुबान पर खुदा का गाना था। क्या हमें बचा रहा है? क्या हमारी जुबान में आज गाने हैं? अगर आज गाने हैं तो हम उस दिन भी गाएंगे जब खुदा हमें उस बड़े महाकलेश से जो है
वो बचाएगा। सो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दे ऑल आर हैप्पी, सेटिस्फाइड व्हाट गॉड हैज डन इन देयर लाइव्स। फिर उसके बाद 22वें वचन में जाएंगे, सॉरी। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया और वह शूर नाम जंगल में आए और जंगल में आते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। ओके। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिएं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। ओके, सो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं खुदा काम कर रहा है तो वी आर रिजॉइसिंग। जब हमारे पे परीक्षा आ रही है तो हम खुदा को क्या कर रहे हैं, निकम्मा जो है वो ठहराते हैं। ऐसा ही नहीं हमारे साथ हो रहा? क्या क्रिश्चियन नेशन में ऐसा ही नहीं हो रहा कि जब खुदा का कलाम सुनाया जाए कि खुदा इतना बड़ा है, खुदा इतना महान है, तो हम हालेलुया के नारे जो है वो लगाते हैं। जहां पर हमारे एक्ट करने की बात आती है वहां पर सभी जो है वो खामोश हो जाते हैं, सभी जो है वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे, सॉरी मैं मरियम के पास लेकर जा रही हूँ, यानी उस व्यभिचारिणी के पास जिसे यीशु मसीह के पास लाया गया सुबह सुबह। और वो व्यभिचार में, यूहन्ना 8 अध्याय में व्यभिचार में जो है उसी समय पकड़ी गई थी। और लोग बड़े जोर शोर से पत्थरों को लेकर आए थे कि यीशु मसीह के कहने की देर है और उसे जो है वो पत्थर मार दिया जाए। पर जब यीशु मसीह ने ये कहा कि वो पहला पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया हो, तो जब एक्ट करने की, जब हमारी जजमेंट की बात आती है, हमारे कामों की बात आती है, तो हम क्यों पत्थर छोड़ के चले जाते हैं? हम क्यों बुड़बुड़ाना जो है वो शुरू कर देते हैं? सो लाइक, व्हाई वी आर हैप्पी टू नो दैट गॉड इज ग्रेट। ही इज ग्रेट, नो डाउट इन दैट। हम इसी बात पे क्यों खुश हैं कि परमेश्वर जोरावर है, हमारा परमेश्वर ये करता है, हमारा परमेश्वर ये कर रहा है। हमारा परमेश्वर, पता नहीं वो आपका परमेश्वर है या नहीं जो कर रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट एक चीज हमेशा मैंने देखी है लोगों के बीच में खलबली मचते हुए, लोगों के बीच में उस जगह को छोड़ते हुए, जब उनसे ये कहा जाए कि तुम खुदा के साथ वफादार रहो, तुम ये करो, और जब उन्हें नहीं मिलता, जब वो मांगते हैं और उन्हें नहीं मिलता, कई दुआएं ऐसी हैं मांगने पर भी नहीं मिलती, कईयों की 40 साल, कईयों की 50 साल नहीं मिलती है, तो उनकी जुबान में कंप्लेन जो है वो आनी शुरू हो जाती है। वेल, एक बार प्रार्थना ना मिलने से उनकी जुबान में कंप्लेन, मैंने तो 40 साल की बात की है, तो 40 साल इमेजिन करें, 40 साल वो कंप्लेन करता इंसान जो है वो रहा है। डू यू थिंक दैट पर्सन विल गो टू हेवन? या छोड़िए हेवन की बात ही छोड़िए, आप समझते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, या उसकी रजा के बीच में खुश है, या उसने प्रथम स्थान खुदा को दे रखा है? सो वो रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? हमने तो इंप्रेशन लिया खुदा का कि वाह गुड, हमने रिफ्लेक्ट भी किया अपने भजनों से, अपनी टेस्टमनी से, कलाम सुनाने से। बट जब हम बुड़बुड़ा रहे हैं, जब हमारे बीच में वो दर्द है, अभी भी दर्द है, अगर अभी भी हम वुंडेड हैं, समर चला गया, हार्वेस्ट चला गया, अभी तक हम बचाए नहीं गए, यिर्मयाह की पुस्तक में उसके 8 उसकी 20 में लिखता है खुदा। अगर अभी भी वुंडेड है, हमारे हमारे पेन है, हम अभी भी कंसर्न रख रहे हैं कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, अभी भी कंसर्न है कि मेरी कल की रोटी कैसे मैं खाऊंगा, अभी भी कंसर्न है, यू नो
सारी चीजों के लिए, जबकि देख भी रहे हैं कि खुदा इतना जोरावर है, और आप अपनी रिफ्लेक्शन कैसे दे रहे हैं, अपने शब्दों से दे रहे हैं। तो क्या खुदा इस चीज से ऊंचा उठाया गया कि नीचा गिरा दिया गया? नीचा। एग्जैक्टली exactly. हर हाल में खुश रहना हर एक का कप ऑफ टी नहीं है, बट वही कर सकते हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, जिनके लिए खुदा प्रथम है, बाकी सब चीजें व्यर्थ हैं। ये रिश्ता ये रिश्ता खुदा को चाहिए, और वो रिश्ता, अफसोस की बात यहां पर है कि इजरायली बना नहीं पाए। 3 दिन ही हुए थे, उनका पानी खत्म हो गया था, मारा पहुंचे हैं, पानी जो है वहां पे बिटर है। दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग। क्या देखा था अभी उन्होंने कि खुदा ने कैसे उन्हें डिलीवर किया था? क्या जुबान में आया था? इंप्रेशन का रिफ्लेक्शन आया था, उनकी जुबान में परमेश्वर की महिमा थी। पर अब एकदम से क्या हुआ? हल्की सी परीक्षा आई तो क्या हुआ? वो महिमा बुड़बुड़ाहट। महिमा उड़ गई, बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। इमेजिन करिए, आसमान की बादशाहत में खुदा आपके लिए कर रहा है सब कुछ, आपको जीवन की रोटी भी दे रहा है, जीवन का पानी दे रहा है, और आप जो है वो कंप्लेन कर देते हैं। मेरे साथ नहीं कर रहे, शायद किसी के साथ बात कर रहे हैं, अपने दिल में बात कर रहे हैं, अपने जहन में सोच रहे हैं। कैसा लगता होगा खुदा को? पर फिर भी वो इतना दयावान है, स्टिल ही इज वर्किंग ऑन अस, छोड़ नहीं रहा। फिर दोबारा से हमारे से बात कर रहा है, फिर दोबारा से अपने कलाम से रिकन्फर्मेशन दे रहा है। बट कब तक? हाउ लॉन्ग? सो ध्यान रखें कि इतना खुदा को यू नो रिजेक्ट ना करें कि खुदा हमें ही रिजेक्ट कर दे। पहली बार आजादी के बाद क्या कर रहे हैं? कंप्लेन कर रहे हैं। बपतिस्मा ले लेते हैं हम। पौलुस गलातियों उसकी 5 उसके पहले में कहता, अब तुम आजाद हो गए हो, अब दोबारा से पाप में मत जाना, पाप के गुलाम मत बनना। तो कंप्लेन क्या है? किसके गुलाम बन रहे हैं? खुदा के कि पाप के? आपके। सो कंप्लेन इज व्हाट, इन अदर वर्ड्स, इज अ सिन अगेंस्ट गॉड। And there the Lord made statute, ordinances. There he put them to the test. यहां पर जो है खुदा ने फिर जो है अपनी विधियां उनको देनी शुरू की, और उन्हें जो है टेस्ट में डाल दिया। इससे पहले मुल्क कनान में अभी तो सिर्फ मिस्र से निकाला है। इमेजिन करें, अर्ली रेन हुई है। लेटर रेन के लिए उसने अब क्या किया? टेस्ट में डालना शुरू किया कि जो टेस्ट में पास होगा वही क्या होगा? मुल्क कनान में प्रवेश करेगा। और टेस्ट क्या है? सिर्फ ये जानना कि हम खुदा के विश्वास में हैं या नहीं है। यही हमने याकूब की पत्री में उसके पहले अध्याय, उसकी पहली आयतों में पढ़ा था। एम आई राइट? जी। सो गॉड्स वर्ड्स इज सो क्लियर कि खुदा जो है इससे पहले स्वर्ग की बादशाहत में हमें लेकर जाए, वो अपना काम सारा कर रहा है, वो हमें कलाम भी दे रहा है। पर टेस्ट ये होगा कि क्या हमने विश्वास किया उसके कलाम पर कि नहीं, और वो हमारे कार्यों में नजर आएगा। तो आइए देखिए 26 आयत और फिर 27वीं आयत पढ़ेंगे। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। आमीन। इज दैट क्लियर? मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई भी व्याख्या करने की जरूरत। जी। इस कलाम को पढ़ के मेरे घुटने टिक जाते हैं, मेरा सिर झुक जाता है उसके सामने, क्योंकि इसके सिवाय और कोई गॉस्पल नहीं है। पूरी पत्रियों में इसके सिवाय कोई गॉस्पल नहीं मिला हमें, रेवलेशन में इसके सिवाय कोई गॉस्पल नहीं मिला, उत्पत्ति में भी इसके सिवाय कोई गॉस्पल नहीं है,
सो हाउ लॉन्ग वी विल बी, कितनी देर तक हम टू ओपिनियंस में बने रहेंगे? अगर खुदा की सेवा करनी है तो खुदा की तरफ हो जाए, अगर आपने खुदा की सेवा नहीं करनी तो आप कहीं और चले जाएं। बट गॉस्पल यही है, इसके सिवाय कोई गॉस्पल नहीं। कह रहा है कि खुदा ने क्या कहा, इफ यू विल लिसन केयरफुली, अगर मेरे कलाम को तुम सुन रहे हो, वॉइस ऑफ द लॉर्ड, उसका कलाम हमारे टाइम के लिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम? ये खुदा का कलाम है, हम उसको सुन रहे हैं। और फिर क्या कह रहा है, डू व्हाट इज राइट इन हिज साइट, अपनी साइट में नहीं क्या सही है, नो 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 नो, इंसानों की साइट में क्या सही है, नो नो नो। इंसान तो हमेशा ही मेजोरिटी कहाँ रही है, पाप में रही है, माइनॉरिटी ही खुदा के साथ रही है, और यही होगा, और यही हो रहा है। सो व्हाट इज राइट इन हिज साइट, हमारा मार्गदर्शक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जहां वो कहेगा, जो उसे भाएगा, जो उसकी इच्छा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो, हम दुआए रवानी में बोलते हैं, व्हाट इज इन हिज साइट वी शुड डू, दैट इज राइट। जब हम उसके, लाइक, हाउ कैन हाउ कैन वी सी दैट, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट मैं रास्ते पे चलती हुई भी जब छोटी थी तो अपने बाप की उंगली पकड़ के चलती थी, ताकि किसी तरह से मैं गलत जगह पे गुम ना जाऊं। कैसे हो सकता है कि आत्मिक रीति से हम बाप की उंगली ना पकड़े, आसमानी बाप की उंगली ना पकड़े? उसकी उंगली पकड़ने का मतलब क्या है? जो वो कह रहा है, उसका आदेश है, उसको फॉलो करें, उसकी कमांडमेंट्स को, उसके स्टैट्यूट्स को जो उसने रखे हैं हमारे लिए, फॉलो देम। और फिर खुदा का प्रॉमिस हमारे साथ बनता है, क्योंकि कवनेंट पूरी होती है। उसका प्रॉमिस है कि जो मिस्र में प्लेग्स, डिजीज उसने डाली थी, प्लेग्स डाले थे, एक भी तुम्हें नहीं छू के जाएगा। आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। ना बीमारी छू के जा सकती है, ना प्लेग्स छू के जा सकता है, क्योंकि खुदा हमारी क्या है, कवच, कवच है। खुदा हमें अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है। खुदा हमारा शिफा करने वाला परमेश्वर है। और फिर उसके बाद 27वीं आयत में, तब वह अलीम को आए जहां पानी के बाहर बाहर सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। तो यहाँ पर शुरू में टेम्प्ट, मतलब टेस्ट हुआ उनका, फेल हो गए। पर खुदा फिर क्या कर रहा है, फिर दोबारा से प्रोस्पेरिटी, फिर दोबारा से भरपूरी से उन्हें जो है वो दे रहा है। सो शुरू के बाद एलिम में आए, और एलिम ने 12 स्प्रिंग्स ऑफ वाटर देखे। 12 आंकड़ा जो है वो लीडरशिप को दिखा रहा है। और फिर 70, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 70 लोगों को दो दो जोड़ियों के साथ गॉस्पल को प्रचार करने, सो 70 भी जो है गॉस्पल को दिखा रहा है। सो 70 पाम ट्रीज। फिर वहां पर पानी के किनारों के बीच में जो है उन्होंने अपने तंबू लगाए, अपना डेरा जो है वहां पर बसाया। व्हाट डू यू थिंक? क्या हमें दो ओपिनियंस में अभी तक रहने की जरूरत है, कि हमें एक ओपिनियन में आना चाहिए? क्या एक हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ हो जाना चाहिए, कि संसार की तरफ रहना चाहिए? यीशु मसीह की तरफ। क्या हमें थोड़े लोगों लोगों के साथ संगति कर लेनी चाहिए, कि बहुत सारी दुनिया की भीड़ में हमें गुम जाना चाहिए? थोड़े लोगों के साथ। Amen. So this is what the gospel is. यही खुदा का Yes. कलाम है, और इसके सिवाय कोई कलाम नहीं। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस कलाम पर चलने की हमें कुव्वत और ताकत दे। कोई भी जन इस समय हम सबके लिए प्रार्थना कर सकता है। आज आप करेंगे हम सबके लिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। आपके पाँव को चूमते हैं कि वो खुदावन, आपके अलावा हमारा कोई परमेश्वर नहीं। हम आपके बच्चे हैं, और आपके बच्चे ही बन के रहना चाहते हैं। हम पापी हैं, गुनाहगार हैं। हमारी सोचों में खुदावन आपके विरोध बहुत सारी बातें आती हैं। आपके कलाम के ऊपर हमने बहुत बार शक भी किया है, और हम आपको छोड़कर भी गए हुए हैं।
पर खुदावंद, आपने हमें छोड़ा नहीं, जैसे आपने इन लोगों को नहीं छोड़ा था। फिर भी आप उनको भरपूरी से ब्लेसिंग्स देते रहे, उन्हें खाना मुहैया करते रहे, उन्हें पानी देते रहे, टाइम बाय टाइम खुदावन उनकी सुरक्षा बनते रहे, उनके बीच में डेरा रखा। हमारे बीच में भी इसी तरह से आप 50 साल तक मेरी जिंदगी में इसी तरह से आप रहे हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप बहुत ही प्यारे परमेश्वर हैं, सब्र वाले खुदावंद हैं। इसलिए खुदावंद, हम अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हुए इल्तिजा करते हैं कि आप हमें ऐसी बरकत अपनी पाकरू की दें, अपने वचनों के जरिए से दें, ताकि खुदावंद हम आपके रस्तों से कभी भी अलग ना हो सकें। हमारे ओपिनियंस आपके लिए हों, हम आपके लिए खड़े रहें। मौत भी आए तो खुदावन हम आपका इनकार ना कर सकें। जिंदगी में खुदावन लोगों के सामने भी आपका इनकार ना कर सकें, बल्कि आपका इकरार करें कि हम आपकी संतान है, आपके बेटे और बेटियां हैं। और जो पवित्र आत्मा के जरिए से, रोमियो में जब लिखा है, पवित्र आत्मा के जरिए से चलते हैं, उनको अधिकार दिया गया है कि वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम उसी आत्मा के जरिए से लीड होना चाह रहे हैं प्रभु। आप हमारी जिंदगियों में आए, हमारी जिंदगियों में बसें, आपका डेरा लगे खुदा। ये देह आपका मंदिर है, आपका आत्मा इसमें वास करे। अपने कलाम को हमारे मस्तक में सील की तरह लगाएं। हम ही नहीं, बल्कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे लाइफ पार्टनर्स, खुदावन उन सबको भी आपके हाथों में देते हैं। उन सभी को आशीष और बरकत दें। उन्हें भी खुदावन हमारे साथ तैयार करें, एक मन एक रूह बनाएं, ताकि हम सभी मिलकर आसमान की बादशाह में पहुंच सके। और जितने लोग खुदावन हायर डेस्टिनी के जरिए से आपके कलाम को सुन रहे हैं खुदावन, उनकी जिंदगियों में भी खुदावन किसी तरह से रिजेक्शन ना हो, वो रिजेक्ट ना करें, आपके कलाम को एक्सेप्ट कर सके। उन्हें समझने की कुव्वत और ताकत दें प्रभु। जो कुछ भी हम कर रहे हैं खुदावन, उसे आप एक्सेप्ट करें। इसमें हमारी बड़ाई ना हो, आपकी बड़ाई हो। आप बढ़ें और हम घटते जाएं। खुदावन, आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। और जहां जहां आप हमें चलाएं, वहां वहां हम चलते जाएं। हमें अभिषिक्त करें अपने नाम से, अपने कलाम से, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन। खुदा की शांति, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक कि हम यीशु मसीह के साथ रूबरू ना हो जाएं, तब तक इसी तरह से बना रहे। आमीन। हमें